नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पीओबी के अंदर कल से यानी 1 तारीख से केओ सब केओ नॉट अथराइज टू लॉग इन ये मैसेज आ रहा है। तो इस मैसेज का अर्थ है कि आप लॉग इन करने के लिए अथराइज नहीं हो। तो इसका सीधा सा रिलेशन जो है वो आपकी आईडी के साथ है। आपकी आईडी मैपिंग है या नहीं है वो चीज़ चेक करना है। उसके बाद में आपकी आईडी में किसी भी प्रकार का कोई जैसे आधार लिंक नहीं है तो वो चीज़ वेरीफाई होनी है। या फिर आपका सिस्टम जैसे एसबीआई की तरह यदि उसमें किया जाता है सिस्टम मैपिंग वाला सिस्टम, तो उसमें भी हो सकता है कोई नया अपडेट आया हो। ये जो दिक्कत है सॉफ्टवेयर की दिक्कतें नहीं है, ठीक है। ये मैं क्लियर बता देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर का इश्यू नहीं है, इसलिए सॉफ्टवेयर को किसी भी प्रकार से नहीं छेड़ें। इसके लिए आपको अपनी कंपनी से संपर्क करना है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम कि मेरी कंपनी कौन सी है। अब मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जिसने आपको आईडी पासवर्ड दिया था उसी कैंडिडेट से आपको संपर्क करना है। या हो सकता है उसका ट्रांसफ़र हो गया या उसने कंपनी छोड़ दी है तो उस कंपनी में कोई ना कोई दूसरा आदमी काम कर रहा होगा, उससे आपको संपर्क करना है और उससे पूछना है कि मेरी आईडी लॉगिन क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है। तो वहाँ से ही आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे थे, बार बार कॉल आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा इसका वीडियो बना के डाल दें। इसका सॉफ्टवेयर से कोई संबंध नहीं है अभी फ़िलहाल, तो ना कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है कि सॉफ्टवेयर से संबंधित हो। यदि सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई इश्यू होगा तो मैं आपको दूसरा वीडियो बना करके और भेजूँगा और इसी चैनल पे आपको वो मिल जाएगा। इसके लिए आप अभी फ़िलहाल यही ध्यान रखें कि आपको अपनी कंपनी से संपर्क करना है, उनसे पूछना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक पहला रीज़न ये भी होता है कि कोई अपडेट चल रहा हो बीसी के अंदर, या केओ सब केओ हो सकता है उसके अंदर आपकी आईडी सब केओ के अंदर जनरेट की हुई हो। वैसे सब केओ का ऑप्शन इसके अंदर बीओबी में नहीं है, एसबीआई में है। तो इसका फ़िलहाल अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और ना ही ये ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद में ये भी इश्यू हो सकता है कि L1 डिवाइस ही इसके अंदर चले। अब L1 डिवाइस आपके पास है तो आपको उसे मैपिंग करवाना पड़ेगा। ये भी इश्यू हो सकता है। जैसे पीएनबी के अंदर मोर्फो जो है वो मैपिंग होती है उसका सीरियल नंबर, एसबीआई में डायरेक्ट ही उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसमें सीरियल नंबर की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपके सिस्टम में कोई ना कोई मैपिंग से संबंधित या आपको ऑथराइज नहीं किया गया है लॉगिन करने के लिए, तो कोई ना कोई इश्यू है। और एक सबसे बड़ा इश्यू एक और भी आ रहा है। यदि आप रबड़ स्टाम्प या डुप्लीकेट फिंगर का उपयोग करते हैं, बहुत सारे लोग डुप्लीकेट फिंगर का उपयोग करते हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन सामने आया है या सुनने को मिलता है कि डुप्लीकेट फिंगर बन जाते हैं, प्लास्टिक वाले फिंगर बन जाते हैं। यदि उस फिंगर का उपयोग करते हो तो आज से ही बंद कर दो, क्योंकि अभी L1 डिवाइस है वो तो किसी प्रकार से उसको एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, उसमें फुल सिक्योरिटी है। L0 के अंदर अभी तक ये चल रहा था सिस्टम, लेकिन अभी फ़िलहाल वो भी बंद हो जाएगा क्योंकि वो सारी की सारी डिवाइसें ब्लॉक हो रही हैं। मेरे पास एक कैंडिडेट का कॉल आया कि मैं इस प्रकार से कर रहा था, उसका ध्यान तो नहीं, पहले आया था कॉल, तो उसने 4-5 डिवाइस अपनी नई डिवाइस लेके आए, फिंगर लगाए, तुरंत ब्लॉक। तो इस प्रकार का इशू रहेगा। आप 3-4 हज़ार रुपये लगा के आओगे, यदि आपने डुप्लीकेट फिंगर का उपयोग किया तो आपकी डिवाइस ब्लॉक हो जाएगी हमेशा के लिए और आपकी आईडी भी ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए सावधान रहें, ओरिजिनल काम ही करें। आपको काम करना सारा आता है, फिर डुप्लीकेट काम क्यों करते हो? खुद अपने नाम से आईडी ले सकते हो, अपने नाम से सारा काम कर सकते हो, फिर दिक्कत कहाँ है? आप दूसरों के नीचे काम करते हो तो क्यों करते हो? ठीक है। तो ये इसी प्रकार के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसके अंदर क्लियरिंग नहीं आया है कि क्या होगा, इसलिए आप वेट करें, धैर्य रखें। इसी के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है मेरे को फ़िलहाल। अभी जैसे कोई उपाय आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसी वीडियो के नीचे मैं अपडेट कर दूंगा। अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा, यदि कोई लेटेस्ट अपडेट आता है ना तो उसी डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के अंदर डाल दूंगा। तब तक वेट करें। धन्यवाद, थैंक यू।